जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को लेकर के अब अपडेट्स आपको निरंतर मिलने लगेंगी, क्योंकि अभी यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा के द्वारा जो स्पेसिफिकेशंस है उनको चरणबद्ध तरीके से रिवील किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर हम सिर्फ यही जानते थे कि तेजस मार्क 2 एक एडवांस वेरिएंट होगा तेजस मार्क 1A का, जहां पर साइज बड़ा होगा, आर्मामेंट ज्यादा कैरी करेगा, एवियोनिक्स ज्यादा होंगी। लेकिन अब यहाँ पर जो डिटेल स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके कंपोजिट मटेरियल्स को लेकर के, इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स को लेकर के, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, ये सारी चीजें अब एचएएल के द्वारा धीरे धीरे रिवील की जा रही हैं। और इसी क्रम में आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर आडा और एनएएल के एक ऐसे प्रयास के बारे में बताया गया है जो कि अगर सक्सेसफुल होता है तो आप तेजस मार्क 2 को एक 4.5 प्लस जनरेशन का मिनी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। हम इसे मिनी स्टेल्थ क्यों बोल रहे हैं, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा और आप इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी से भी वाकिफ हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, तेजस मार्क 2 के बारे में तो अच्छी खबरें हमें लगातार सुनने को मिल ही रही हैं, लेकिन इसमें जो एक के बाद एक मेजर इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, ये और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव इन अपडेट्स को बनाते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले हाल ही में आडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से ये सुना कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है ये हमें 2025 से 26 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो वहीं अब तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी से पर्दा एक के बाद एक उठता जा रहा है। अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1A का एक इम्प्रूव वेरिएंट होने वाला है, जबकि अब चीज़ें जब से सामने आना शुरू हुई हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि तेजस मार्क 2 अपने कैटेगरी का एक काफ़ी डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। भले ही आप इसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ना रखें, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है ये काफ़ी हद तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो एयरक्राफ्ट है उनसे मैच करेंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट डिक्लेयर किया गया है। ये तकरीबन 17 से 18 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा, जिसको भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जब से डेवलपमेंट फास्ट हुआ है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी सामने आना शुरू हुई हैं, और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज कुछ ऐसी विशेष मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगी, जहां पर न सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकेगा, बल्कि इसकी जो फास्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी पॉसिबल किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है ये इसके कंपोजिट मटेरियल्स को लेकर के है, जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट में अधिक से अधिक हमें कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इसको हल्का बनाएंगे और काफ़ी एफिशिएंट भी बना देंगे। यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी उसका नाम है को-क्यूरिंग। ये एक विशेष टेक्निक है जो कि मल्टीपल कंपोजिट लेयर को बॉन्ड करने के काम में आती है एक साथ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के समय ये काम होता है। इससे होता ये है कि जो वेट है काफ़ी रिड्यूस होता है और जो मैकेनिकल जॉइंट्स हैं उनका पार्ट काउंट भी काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी साथ में हाथ मिला करके इस समय हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉडुलस कार्बन कंपोजिट को विकसित कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, और बाकायदा इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत एक फ्लैपरॉन स्ट्रक्चर असेंबली का भी क्रिएशन किया गया है, जिसे नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 5 अक्टूबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये एक मेजर माइलस्टोन है, जिसके अंतर्गत अब जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ये एडवांस मटेरियल को तेजस मार्क 2 की जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनके डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकेगा, जैसा कि हो गया फिन और रडर, विंग स्पार्स, विंग फ्यूजलाज फेयरिंग्स, फेयरिंग ब्लॉक्स, सेंटर फ्यूजलाज कंपोनेंट और जो अंडर कैरेज डोर्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होंगे। हालांकि जो एडॉप्टेशन है को-क्यूरिंग टेक्निक का ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसमें भी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में हमें ध्यान काफ़ी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या तेजस मार्क 2 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाए जाने के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो आपको बताते चले, पहले ही विशेष प्रकार के जो रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट हैं इनको विकसित कर लिया गया है, जो कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके चलते तेजस मार्क 2 की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं। बात करें रोल आउट की, तो इसका जो रोल आउट है वो हमें बेसिकली अगले वर्ष देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा, फिर चरणबद्ध तरीके से सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी और उन टेस्टिंग के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है फाइनली प्रोडक्शन में हमें देखने को मिलने वाला है। ऑर्डर्स की बात करें तो ये ऑर्डर तकरीबन 200 की संख्या को पार करेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना में आने वाले भविष्य में जो ताकत है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट के दम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय
हिंद।